नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रतिबिंब किसे कहते हैं इस बात की चर्चा होगी तथा प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इस बात की भी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। प्रतिबिंब जिसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु की हूबहू वही आकृति दर्पण में बन जाती है। यह आकृति ही उस वस्तु की क्या कहलाती है, प्रतिबिंब। जैसे यदि हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा आकृति उसी प्रकार की बन जाती है और ये जो आकृति बनती है वही क्या कहलाती है, प्रतिबिंब। अब यहाँ पर बात होता है कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी, जिसे हम काल्पनिक भी कहते हैं। तो देखिए, किसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और किसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, उसके बारे में चर्चा होती है। याद रखिए, जो समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं और जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वह क्या होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। तो पहले देखिए काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या हैं। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदुओं पर वास्तव में मिलती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन होता है अथवा अपवर्तन होता है, दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन होता है, के पश्चात जिन बिंदुओं पर वास्तव में मिलती है, रियलिटी है कि वास्तव में प्रतिबिंब वहाँ मिल रही है, तो जो प्रतिबिंब वहाँ बनेगा वो हम उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। एक बात और, अभी हम किरण आरेख के माध्यम से समझाते हैं। पहले और एक बात देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, यदि हम पर्दा लगाएं तो उस पर्दे पर उस क्या होती है, हम उस प्रतिबिंब को ले सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ किरण आरेख के माध्यम से वास्तविक प्रतिबिंब समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये आपके सामने जो है दर्पण है और लेंस है। दर्पण में अवतल दर्पण है और लेंस में उत्तल लेंस है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी रखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जा रही है और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये आप जानते हैं। और एक किरण जो है वक्रता केंद्र से जाती है। जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र से लौटती भी है। तो देखिए, यहाँ पर ये किरण गई, परावर्तित हुई और यहाँ निकली, फिर एक किरण यहाँ से गई, फिर उसी रास्ते से निकल गई। तो परावर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर वास्तव में मिलती, इस बिंदु पर मिलती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो ए बी है उसका ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बनता है। वास्तव में यहाँ परावर्तन के पश्चात किरणें क्या रही, मिल रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है ये क्या कहलाएगा, वास्तविक। इसको हम पर्दा लगा के उस पर्दे पर ले सकते हैं, क्योंकि वस्तु ऊपर है और ये यहाँ पर्दा लगा लेंगे तो उस पर्दे पर ये प्रतिबिंब आ जाएगा। अब देखिए, ये तो दर्पण से हुई बात, परावर्तन से की प्रक्रिया द्वारा। अब देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस। इसके सामने, उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, प्रकाश किरण जा रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, आप जानते ही हैं। एक प्रकाश हम इसके प्रकाशित केंद्र से गुजारते हैं जो सीधे निकल जाती है और ये अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वास्तव में यहाँ मिल रही है। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बनेगा। इसको हम पर्दा लगा लें यहाँ पर, तो इस पर्दे पर हम इस प्रतिबिंब को ले सकते हैं।
तो अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस से किरण आरेख के द्वारा हमने बताया कि वास्तव में प्रकाश किरणें जहाँ मिल रही हैं, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन यहाँ है, अपवर्तन यहाँ, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगला जो आपके सामने है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, वर्चुअल इमेज। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदुओं से आती हुई प्रतीत होती है वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदुओं से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में वहाँ से प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही है, तो वहाँ क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। एक बात और, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समतल दर्पण है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तमाम काम करते हैं। ये है आपके सामने, यहाँ कोई वस्तु रखेंगे तो उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, आप जानते ही हैं। अब होगा क्या, पर्दे पर हम इसको कैसे ले सकते हैं? पर्दा कहाँ लगाएंगे? तो भाई पर्दा यहाँ लगाएंगे, दर्पण का पीछा है, वहाँ आएगा ही नहीं प्रतिबिंब। देख रहे हैं, पर्दे पर नहीं ले सकते। यहाँ लगाएंगे तो वस्तु ही ढक लेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पर्दे पर नहीं ले सकते। अब देखिए हम किरण आरेख के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता कैसे है। ये आपके सामने उत्तल दर्पण है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है और इससे चलने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात इधर से निकलेगी और ये जो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है वो उसी रास्ते से लौट जाएगी और लौट यहाँ रही है। लेकिन मालूम पड़ रहा है, देखिए यहीं से ये परावर्तित हो जा रही, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से लौट रही है। यदि हम पीछे इसके किरण को मिलाएं, ये जहाँ लौट रही इसको मिलाएं यहाँ, ठीक है, फोकस से, और इसको ऐसे मिलाएंगे तो वास्तव में वो प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश किरण वास्तव में इसी जगह से लौट गई, यहाँ से तो आई नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा कि यहाँ से आ रही है। तो जहाँ से प्रतीत होता जो वहीं प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ हम पर्दा कहाँ लगाएंगे? पर्दा नहीं ले सकते। अब वही बात आती है अवतल लेंस से, यहाँ परावर्तन हुआ। अब देखिए अवतल लेंस में क्या, प्रकाश किरण गई, अपवर्तित हुई, निकल गई, और एक प्रकाश किरण ऐसे जो प्रकाशित केंद्र से जाती सीधे निकल जाती है। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो किरण आ रही है यहाँ से आ रही है, वास्तव में यहाँ से तो आ नहीं रही, ये यहाँ से आ रही है, लेकिन प्रतीत हो रहा कि यहाँ से आ रही। तो दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ काट रही, तो एक आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। नमस्कार।